Growth of current in LR सर्किट मीन्स LR सर्किट में करंट की ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए हमने मान लिया कोई एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस R की सीरीज में एक इंडक्टर L जुड़ा है। जब हम P और Q को क्लोज करते हैं तब सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। यदि इस सर्किट में इंडक्टर L प्रेजेंट नहीं होता तब करंट बहुत ही जल्दी अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू I नॉट इक्वल टू E/R को प्राप्त कर लेती, परंतु सर्किट में इंडक्टर प्रेजेंट होने के कारण, उपस्थित होने के कारण सर्किट में फ्लो होने वाली करंट यह अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू I नॉट इक्वल टू E/R प्राप्त नहीं कर पाती है, क्योंकि फैराडे के अनुसार किसी सर्किट में इंड्यूस्ड EMF उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। जैसे ही हम P और Q को क्लोज करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होती है, मीन्स इंडक्टर में करंट फ्लो होती है और तुरंत यहाँ पर करंट के द्वारा एक इंड्यूस्ड EMF क्रिएट हो जाता है जो फ्लो होने वाली करंट का लगातार विरोध करता है। इसके कारण सर्किट में फ्लो होने वाली करंट अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू I नॉट इक्वल टू E/R को प्राप्त नहीं कर पाती है। करंट की ग्रोथ के दौरान यदि किसी समय t पर सर्किट में फ्लो होने वाली करंट I हो तो सर्किट में इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू -LdI/dt होगा और इस सर्किट में इफेक्टिव EMF इक्वल टू होगा E-LdI/dt के बराबर होगा। मीन्स हमने मान लिया यदि किसी समय t पर, अर्थात हमने मान लिया यदि करंट की ग्रोथ के दौरान किसी समय t पर सर्किट में फ्लो होने वाली करंट I हो तो सर्किट में इंड्यूस्ड EMF -LdI/dt होगा। यदि इसी समय हम इफेक्टिव EMF को कैलकुलेट करेंगे तो वह E से सब्ट्रैक्ट होकर प्राप्त होगा, तो वह इक्वल टू होगा E-LdI/dt। और इसी समय ये जो इफेक्टिव EMF होता है यह ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR के बराबर होता है, जहां I सर्किट के थ्रू फ्लो होने वाली करंट तथा R रेजिस्टेंस होता है। अर्थात हमने E-LdI/dt इक्वल टू IR कैलकुलेट कर लिया था। अब यहाँ से हम इसको राइट कर सकते हैं R -LdI/dt इक्वल टू IR minus E, or we can write -LdI/dt
इक्वल टू, इस माइनस को उधर सेंड कर देंगे तो हो जाएगा ई माइनस आई आर। आर हम इसको राइट कर सकते हैं डी टी अपान एल डी आई इक्वल टू हो जाएगा -1 ई माइनस आई आर। आर हम इसको राइट कर सकते हैं डी टी इक्वल टू एल डी आई अपान ई माइनस आई इंटू आर। अब इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेशन बी गेट। आर को इक्वल टू टी मानेंगे तो ये आर बाहर आएगा तो हमें मिलेगा -L अपान आर इंटू लॉग ई माइनस आई आर और प्लस एक सी, वेयर सी इज दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इक्वेशन नंबर हमने मान ली फर्स्ट। इनिशियली यदि हम ले लें t इक्वल टू 0 देन करंट I इक्वल टू 0 भी होगा। पुटिंग इन इक्वेशन 1 बी गेट t इक्वल टू 0 और I इक्वल टू 0 जब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तब हमें मिलेगा C इक्वल टू L अपान आर इंटू लॉग E और बेस भी E होगा। इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 बी गेट t इक्वल टू -L अपान आर लॉग बेस ई इंटू ई माइनस आई आर प्लस लॉग L अपान आर लॉग बेस ई इंटू ई। अब इस पूरी इक्वेशंस को हम R अपान L से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई R अपान L देन बी गेट, तो हमें यहाँ पे मिलेगा R अपान L इंटू टी इक्वल टू, इसको और इसको जब हम R अपान L से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कट जाएगा, हमें मिलेगा माइनस लॉग बेस E इंटू ई माइनस आई आर इंटू प्लस लॉग बेस E इंटू ई मिलेगा। एक माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देंगे देन बी गेट माइनस R अपान L इंटू टी इक्वल टू लॉग बेस E इंटू ई माइनस आई आर माइनस लॉग बेस E इंटू ई। इधर log m माइनस n का फार्मूला लगा देंगे देन वी कैन राइट r माइनस L अपान आर इंटू टी इक्वल टू मिलेगा हमें log E माइनस आई आर अपान log E प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम यहाँ से E माइनस आई आर अपान ई का मान निकालें तो ये टर्म E में चला जाएगा, जो भी यहाँ बेस होता है उसकी पावर हो जाता है। देन वी गेट आर वी कैन राइट E माइनस आई आर अपान ई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आर अपान एल इंटू टी। और हम इसको राइट कर सकते हैं 1 माइनस आई आर
अपान ई, इसको जब हम अलग अलग राइट कर देंगे तो 1 माइनस आई आर अपान ई हो जाएगा, इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आर अपान एल इंटू टी। आर दिस इक्वेशन कैन बी ऑल्सो रिटन एज आई आर माइनस आई आर अपान ई इक्वल टू ई टू दी पावर आर अपान एल इंटू टी। आर we can write I equal to E upon R into 1 minus E to the power minus R upon L into T, or we can also write I equal to I naught into 1 minus E to the power minus T into R upon L, where I not equal to E upon R। यदि हम I इक्वल टू आई नाट पुट कर दें इस इक्वेशन में, तब हमें T इक्वल टू इन्फिनिटी प्राप्त होगा। की ग्रोथ कभी भी अधिकतम वैल्यू आई नाट को प्राप्त नहीं करेगी। टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें निम्न प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। इधर हमने टाइम ले लिया, इधर हमने करंट ले ली, और ये हमने ले ली करंट की अधिकतम वैल्यू आई नाट। तब एलआर सर्किट में करंट के ग्रोथ का कर्व इस तरह से प्राप्त होता है, इस तरह से प्राप्त होता है। मीन्स यह कभी भी अधिकतम वैल्यू को प्राप्त नहीं करता है। यह है ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट का जो ग्राफ होता है टाइम वर्सेस करंट इस तरह से प्राप्त होता है। अर्थात करंट जो होती है वह एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। एलआर सर्किट में करंट के ग्रोथ की ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट की। इस इक्वेशंस में जो टर्म्स एल अपान आर होता है यह टाइम कांस्टेंट को शो करता है। एल अपान आर इक्वल टू लैम्डा इज कॉल्ड इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि एल अपान आर इक्वल लैम्डा की जो डायमेंशंस यदि हम फाइंड आउट करें तब वह टाइम की डायमेंशंस निकल कर आती हैं। एल अपान आर, एल का यूनिट होता है हेनरी, अपान आर का यूनिट होता है ओम। हेनरी इक्वल टू होता है वोल्ट अपान एम्पियर पर सेकंड ओम। इसको जब सॉल्व करेंगे तब ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, हमें मिलेगा वोल्ट इंटू सेकंड अपान मिलेगा एम्पियर इंटू ओम, मीन्स बी इक्वल टू आई आर, तो ये भी हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, इक्वल टू हमें मिल गया सेकंड। सेकंड किसकी डायमेंशन है? टाइम की। मीन्स सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। इसलिए टर्म एल अपान आर को हम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। 2 से करंट के ग्रोथ का रेट कैलकुलेट करना चाहें तब हम इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग ऑफ
इक्वेशन टू विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट डी अपॉन डी टी इक्वल टू आई नॉट 0 हो जाएगा, माइनस एक माइनस आर अपान एल का आएगा, प्लस हो जाएगा आर अपान एल इंटू ई टू दी पावर माइनस आर अपान एल इंटू टी। आर वी कैन राइट आर वी कैन राइट डी आई अपान डी टी इक्वल टू आई नॉट अपान लैम्डा। ये एल अपान आर होता है लैम्डा, तो आर अपान एल इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान लैम्डा इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपान लैम्डा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर अपान एल इक्वल टू होता है 1 अपान लैम्डा, टी रहा तो हमारा हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टी अपान लैम्डा। अब ये जो होता है ये पूरा टर्म कांस्टेंट होता है, लैम्डा टाइम कांस्टेंट है, ये फिक्स होता है, टी हमने जो टाइम लिया है ये भी फिक्स होता है। एंड वी कैन राइट डी आई अपान डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लैम्डा। यदि यहाँ पर टाइम कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू को हम बढ़ाएं तब क्या होता है, करंट के ग्रोथ का रेट कम हो जाता है, अर्थात टाइम कांस्टेंट अधिक होगा तब करंट के ग्रोथ का रेट स्लो हो जाएगा। मीन्स करंट अपनी अधिकतम वैल्यू को प्राप्त करने में काफ़ी अधिक समय लेती है। जब हम टाइम कांस्टेंट लैम्डा की फिक्स वैल्यूज पर टाइम और करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तब इस तरह के कर्व्स प्राप्त होते हैं। इन कर्व से ये क्लियर होता है कि जब लैम्डा का मान कम होता है तब करंट को अपनी अधिकतम वैल्यू प्राप्त करने में कम समय लगता है, और जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ा वैसे वैसे टाइम का मान बढ़ता चला गया। मीन्स जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ा वैसे वैसे करंट को अपनी अधिकतम वैल्यू प्राप्त करने में अधिक समय लगा। इस प्रकार लैम्डा का मान बढ़ने पर करंट के ग्रोथ का रेट स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, अर्थात करंट अपनी अधिकतम वैल्यू प्राप्त करने में अधिक समय को लेती है।